जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही कम समय में 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे अगर हमें 6324 का क्या करना है, वर्ग करना है। 6324 का वर्ग करना है तो इसको हम कम समय में 6324 का वर्ग कैसे कर सकते हैं। देखिए 6324 में टोटल यहाँ पे 4 अंक हैं। एक इकाई और एक दहाई पे है, एक सैकड़ा और एक हज़ार पे है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमें करना है, जो सबसे पहला काम है हमारा, इसमें ये देखना है कि जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है उसका वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 का वर्ग करना है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 4, तो एक अंक का तो वर्ग हम कर ही सकते हैं। तो इसका मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग करने पर 16 आएगा। कितना आ जाएगा 16। 16 के 6 लिख देंगे। 16 के क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6। 16 के 6 लिखा गया और एक यहाँ पे हासिल आ जाएगा। एक क्या आ गया, हासिल। जो पहला काम था हमारा क्या था कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इकाई का अंक है और इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। 16 के 6 लिखेंगे, एक हासिल आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखना है कि इकाई और दहाई के स्थान पे कौन कौन से अंक हैं। तो इकाई पे तो 4 है और दहाई पे है 2, तो इन दोनों का गुणा करा देना है। 4 और 2 का क्या करना है, गुणा करा देना है। उसके बाद फिर उसका दूना कर देना है। तो 4 और 2 का जब गुणा कराएंगे 8 आएगा और 8 का दूना करेंगे तो आ जाएगा 16। लेकिन यहाँ पे एक हासिल आया था तो हो गया कितना, 17। 17 के हम लिखेंगे 7। यहाँ पे भी हासिल 1 आ गया। हासिल कितना आया, 1। अब देखिए इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पहला स्टेप क्या था कि जो इकाई का अंक है इसका वर्ग करना है। तो 16 आया था, 16 के हमें 6 लिखना था, 1 हासिल आया। फिर जो दूसरा स्टेप हमारा था, इकाई और दहाई का जो अंक है इसका गुणा करा देना है और गुणा कराने के बाद उसका दूना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 16 हुआ था। 16 और 1 हासिल इसमें जोड़ा गया था, 17 के 7 लिखा गया और 1 हासिल यहाँ पे आया। और जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है और इकाई के स्थान पे जो अंक है, मतलब 3 सैकड़ा पे है और इकाई पे 4, तो हमें क्या करना है, 3 और 4 का करना है गुणा। क्या करना है, 3 और 4 का गुणा करके दूना करना है। 3 चौके 12 और 12 दूना 24। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब 24 आया तो हम 24 नहीं लिखना है, ध्यान रखना पिछली संख्या में एक हासिल भी आया है, उसका यहाँ पे काम लगेगा अभी। लेकिन देखिए जो तीसरा स्टेप था, हमें क्या करना है, सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है और इकाई के स्थान पे जो अंक है इसका गुणा करा के दूना किया गया। 4 3 12 और 12 दूना हो जाएगा 24। लेकिन उसके बाद इसमें कुछ और भी करना है। इसमें जो दहाई के स्थान पे अंक था उसका भी वर्ग करना है और वर्ग करके जोड़ देना है। क्या करना है, वर्ग करके जोड़ देना है। 2 दूनी, इस 2 का वर्ग करेंगे और 2 का वर्ग करने के बाद 24 में जोड़ देना है। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4
दो दूनी 4 और एक हासिल यहाँ पे आया था पिछली संख्या में, उसको भी जोड़ देना है। तो 24 4 28 और 1 29। तो 29 के हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। तीसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरे स्टेप में थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जो सैकड़ा के स्थान पे अंक है और जो इकाई के स्थान पे अंक है, इसका गुणा करा के दूना तो करना है, लेकिन दहाई का जो अंक है इसका भी वर्ग करके जोड़ देना है। और पिछली संख्या में एक हासिल आया था, इसको जोड़ा गया तो 29 हो गया। 29 के 9 लिख दिया गया और 2 यहाँ पे हासिल, 2 क्या आ गया, हासिल आ गया। 2 यहाँ पे हासिल आ गया है। और जो चौथा स्टेप अब हमारा है, चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप जो है, जो हमारा 1000 के अंक स्थान पे जो अंक है और जो इकाई पे है, इसका गुणा कराना है 6 और 4 का। चौथे स्टेप में क्या करना है, 6 और 4 का गुणा कराना है, मतलब इकाई और 1000 के स्थान पे जो अंक है। तो 6 चौके 24 और फिर इसका दूना कर देना है। कितना हो जाएगा, 24 का दूना कर देंगे तो हो जाएगा 48। यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी ये चौथा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद जो दहाई और सैकड़ा के स्थान पे अंक है, इसका भी गुणा कराना है। 3 दूनी 6 और इसका भी दूना कर देना है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 दूनी आ जाएगा 12। 12 इसमें जोड़ देना है। 12 क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60। 48 और 12 60 हो जाएगा, लेकिन 2 हासिल आया था, हो गया 62। 62 के हमें लिखना है कितना, 2। यहाँ पे हासिल हमारा 6 आ गया है, इसको ध्यान रखना है। 6 हासिल आ चुका है, हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया है। और अब 5वां स्टेप जो है, इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें जो दहाई का स्थान पे अंक है और जो 1000 पे है उसका गुणा कराना है। 6 दूनी 12 और उसका कर देना है दूना। तो 12 दूनी हो जाएगा 24, 24 हुआ। लेकिन यहाँ भी अभी ध्यान रखना थोड़ा सा, 24 हो गया। उसके बाद जो सैकड़ा के स्थान पे अंक है 3 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 9 आ जाएगा। 9 को इसमें जोड़ देना है तो हो जाएगा 33। 33 होगा, लेकिन 6 हासिल आया था तो हो गया 39। 39 के लिखा गया 9। यहाँ पे हासिल आया 3। हासिल कितना आया यहाँ पे, यहाँ पे हासिल 3 आया है। और अब हमारा जो छठा स्टेप है, छठे स्टेप में क्या करना है, 1000 के स्थान पे जो अंक है और सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है, इसका गुणा करा के दूना कर देना है और कुछ नहीं। 6 और 3 का गुणा 18 आएगा। 18 दूना 36, लेकिन 3 हासिल आया था, हो गया 39। 39 के लिखा गया 9 और 3 हासिल यहाँ दोबारा से आ गया। और अब जो होगा वो अंतिम स्टेप है, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1000 के स्थान पे जो अंक है इसका करना है वर्ग, मतलब 6 का। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। तो हमारा आंसर आ गया। बस थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर इसको हम एक बार समझ लेते हैं, अगर इसको एक बार समझ लेते हैं तो इसको खुद से जब करेंगे, इसको हल करेंगे तो बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए 6324 का जब वर्ग किया गया तो कितना आ गया, यहाँ पे इतनी संख्या आ गई है और 6324 का वर्ग यही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं कम समय में। थोड़ा सा लग रहा होगा कि समय जो है ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर एक बार थोड़ा सा समय इसमें दिया जाएगा
और एक बार इसको हम समझ लेंगे तो इसको बहुत ही कम समय में कुछ ही सेकंडों में इसको हम हल कर सकते हैं। कोई भी 4 अंक की संख्या हो और उसका वर्ग करना है तो इसी तरीके से हम उन संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 4567। क्या लेते हैं? 4567। इसका हमें क्या करना है? वर्ग करना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि जो इकाई के स्थान पे जो अंक होगा उसका वर्ग कर देना है। तो इकाई के स्थान पे जो संख्या है, जो अंक है 7 है, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा। 49 के क्या लिखेंगे? 49 के 9 लिखेंगे। अब देखिए 49 के 9 लिखा गया, हासिल यहाँ पे आया 4। हासिल को यहाँ लिखते रहेंगे। हासिल कितना आया? 4। उसके बाद ये कहा गया था कि जो इकाई और दहाई का अंक है उसका गुणा करा के दूना कर देना है। मतलब 6 और 7 का गुणा कराएंगे 42, 42 का दूना करेंगे हो जाएगा 84, और 84 में 4 हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 88। यहाँ पे हासिल हमारा आ गया कितना? 8। इसको ध्यान रखना है। हासिल यहाँ पे कितना आ गया है? 8। अब देखिए उसके बाद ये बताया गया था कि मतलब जो यहाँ पे सैकड़ा और इकाई का अंक है इसका गुणा करा के दूना करना है। 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 दूना हो जाएगा 70। 70 होगा, लेकिन 70 तो हो गया, यहाँ पे कुछ और भी बताया गया था। 70 हो गया, उसके बाद ये कहा गया था कि जो दहाई का अंक है इसका वर्ग करना है 6 का, मतलब 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, और 36 को इसमें जोड़ देना है। 70 और 36 हो जाएगा 106, लेकिन हासिल यहाँ पे 8 आया था तो हो गया 114। 114 के हम अगर 4 लिख देंगे तो हासिल यहाँ 11 बचेगा। 4 लिखा गया और हासिल हमारा कितना बचा? 11। इसको याद रखना है। हासिल कितना बचा यहाँ पे? 11। अब उसके बाद जो चौथा स्टेप हमारा था, चौथे स्टेप में ये कहा गया था कि जो 1000 के स्थान पे अंक है और जो इकाई के स्थान पे अंक है उसका गुणा कराना है। 4 और 7 का 28 हो जाएगा। फिर इसका दूना कर देना है। दूना करेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 को यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो गया है? 56। यहाँ कुछ और भी बताया गया था। यहाँ पे ये कहा गया था 56 तो आ गया, फिर सैकड़ा के स्थान पे जो अंक है और दहाई के स्थान पे जो अंक है इसका गुणा करा देना है। 5 और 6 का 30, और इसका दूना कर देंगे। 30 दूना हो जाएगा कितना? 60। इसको जब जोड़ेंगे 56 और 60 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 116। 116 ध्यान दीजिए, 116 11 हासिल आया था यहाँ पे। 116 में 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 127। 127 के लिखेंगे 7। हासिल यहाँ पे 12 आ गया है। हासिल कितना आ गया है? 12। अब चलिए 5वां स्टेप क्या था? 1000 के स्थान पे जो अंक है और दहाई के स्थान पे जो अंक है इसका गुणा कराना है। 6 चौके 24, 24 दूना 48, दूना कर देना है। 48 आ गया। कितना आ गया? 48। हासिल यहाँ 12 है, इसको ध्यान रखना। 48 हो गया। उसके बाद जो सैकड़ा के स्थान पे अंक है यानी 5, इसका वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को इसमें जोड़ देना है। 8 और 5 हो जाएगा 13, और 4 और 2 6, और 1 7। 73 आया। 73, लेकिन 12 हासिल आया था। ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 हासिल आया था। 12 जब इसमें जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, और 85 के लिखेंगे 5, और हासिल यहाँ पे आया 8। इसको यहाँ लिखते हैं, 8 हासिल आ गया। और जो छठा स्टेप हमारा था वो क्या था?
छठे स्टेप में ये कहा गया था कि हज़ार और सैकड़ा का स्थान पे जो अंक है 4 और 5 का गुणा करा के दूना कर देना है। 5 चौके 20 और 20 दूना हो जाएगा 40। 40 में 8 जोड़ दिया गया हासिल, तो हो गया 48। 48 के क्या लिखा गया 8। हासिल यहाँ पे 4 आया। हासिल क्या आया 4 आ गया है। और लास्ट में क्या कहा गया था, लास्ट में ये बताया गया था कि जो हज़ार के स्थान पे अंक है उसका वर्ग करना है, मतलब 4 का। तो 4 का वर्ग करेंगे 16। हासिल आया था 4, यानी ये हो गया कितना 20। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ेगा। अगर हम इस नियम को अगर समझ लेते हैं तो खुद से बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस करना क्या है, एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है, और समझने के बाद अगर इसको समझ लेंगे तो कुछ ही सेकंडों में हम 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो 4 अंक का, सभी में नियम यही लगेगा। कोई भी संख्या हो 4 अंक की, ऐसा नहीं है कि कुछ ही संख्याओं में ये नियम लगेगा। 4 अंक की जितनी भी संख्याएं हैं सभी में नियम यही लगेगा, और इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में 4 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं।